प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों के सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिख रहा है, डाइस का क्वेश्चन हो या फिर यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारे प्यारे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी से रिलेटेड जीडी हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या फिर रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएससी, सीटेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर किसी एंट्रेंस की अगर तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि एक तो इसमें हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे। दोस्तों बता दो कि ये पार्ट 5 है, इससे पहले पार्ट 4 बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर मिस किया है, पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा देखिए फिगर वाला, तो इसमें एक या एक्स्ट्रा दो फिगर दिए रहेंगे, एक या दो जरूर फिगर दिए रहेंगे एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा फिगर इसलिए दिया रहता है कि पहले हम ढूंढे कि इसमें किस लॉजिक से ये आया। जहाँ मिसिंग नंबर ये 22 है, किस लॉजिक से आ सकता है, किस हिसाब से हम यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दिया रहता है एक्स्ट्रा फिगर। पहले इनमें हम चेक करेंगे कि कौन सी लॉजिक, कौन सी ट्रिक लगी हुई है। देखिए जब भी बीच में एक नंबर दिया रहे और बाहर बाहर ऐसे नंबर है, तो समझ जाइए कि बीच का ये जो नंबर है इन बाहर वाले नंबरों की हेल्प से ही बना होगा। तो अब ये बाहर वाले जो नंबर है उन्हीं की हेल्प से हम निकालेंगे कि कैसे 36 आया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये अंडाकार एक हिस्सा है, इस अंडाकार हिस्सा में ऊपर 15 है, नीचे 9 है। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 9 को घटा देते हैं, आएगा 6। तो 36 लाना है हमें। अब क्या करेंगे, दूसरे अंडाकार के दूसरी साइड देखेंगे तो ये वाले में देखेंगे 22 है और 16। 22 में से 16 घटा दें तब भी आ जाएगा 6। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, जो कि बीच में आया हुआ है। अब सेकंड फिगर में देखिए क्या ये लॉजिक काम कर रही है, बिल्कुल सही है या गलत है। तो ऐसे ही इसमें देखिए 13 और 9 है, तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 4। ऐसे ही देखिए 11 और 7 है, तो 11 में से 7 को घटाएंगे तब भी आएगा 4। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, बीच वाला यहाँ पे 16। लेकिन यहाँ पर तो बीच वाला है, लेकिन निकालना यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए वो भी सेकंड, वो तो और आसान है। कैसे, देखिए इस अंडाकार में हम देखिए क्या है, 21 और 13 है। अगर 21 में से हम 13 को घटा दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 8 आ जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि दोनों और तरफ से घटाने पर सेम वैल्यू, जैसे 4 4 आई, 6 6 आई, यानी कि यहाँ पर भी वो वैल्यू होगी कि 15 उसमें से घटाएंगे तो 8 ही आनी चाहिए, क्योंकि इस साइड से 8 आ चुका है तो उधर से भी 8 आएगा। यानी 15 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। यानी 23 वहाँ पे संख्या रहेगी, तभी तो हम 15 को घटाएंगे तो 8 आएगा और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। यानी हमें नंबर वो कौन सा मिला, 23। ऑप्शन देखिए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है डाइस का। कह रहा है हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, या कह सकते हैं कि हरे रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पर डाइस के एक ही डाइस के 4 प्रारूप को घुमा घुमा के दिया है, तो इसमें हमें करना है, देखिए क्या करना है, हरा रंग ले लेना है, ग्रीन रंग, उसको चूज़ कर लीजिए। ग्रीन रंग है यहाँ पे। अब देखेंगे उसके अगल बगल कौन सा है। यहाँ पर देखिए रेड है, ब्लू है, क्या है, रेड है, ब्लू है। जब रेड ब्लू इसके बगल में है तो इसके विपरीत होगा, नहीं होगा। विपरीत वही होगा जो उसके बगल में नहीं होगा। तो रेड ब्लू इसके बगल में तो विपरीत होगा नहीं, तो हमने रेड ब्लू को यहाँ पे टिक लगा लिया। चलिए अब यहाँ पर भी ग्रीन है यानी हरा है, तो इसके बगल में येलो ब्लू है, तो ब्लू को हमने लिख लिया। येलो भी इसके बगल में, तो ये भी विपरीत नहीं होगा। इसी तरीके से ग्रीन वाला और एक डाइस ढूंढिए, देखिए यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है, ये भी एक डाइस है। तो इसमें क्या है, व्हाइट और येलो, येलो को हमने लिख लिया। अब व्हाइट भी जब इसके बगल में है तो इसके विपरीत होगा नहीं। 4 लिख लिया, 6 फेस होती हैं और एक फेस पर ग्रीन रहा होगा। तो पांचवा इसमें देखिए कौन सा कलर बचा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज एक कलर बचा हुआ है, यानी कि ऑरेंज ऐसा कलर होगा या नारंगी जो इसके विपरीत होगा, क्योंकि इसके बगल वाले फलक में कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए नारंगी कहाँ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कह रहा है अगर कोड में यानी किसी कोड भाषा में z बराबर कह रहा है 2197 है और r बराबर 729 है, तो उसी कोड भाषा में j बराबर क्या होगा, j की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको करना क्या, देखिए इतना बड़ा जब भी नंबर दे तो समझ जाइए कि किसी संख्या का या तो स्क्वायर किया हो गया या तो क्यूब किया गया होगा, तभी आएगा इतना बड़ा नंबर, वरना नहीं आएगा, क्योंकि z होता है 26वीं पोजीशन पे। तो दोस्तों ये जो 2129 है, पहली चीज़ कि ये 26 का ना स्क्वायर है ना क्यूब है, ये सिर्फ 13 का क्यूब है। इसका 13 क्यूब है। अब ये 26 को हम 13 बनाएंगे कैसे, आप कहेंगे 2 से भाग दे दीजिए, 13 आ जाएगा, और इसका क्यूब कर देंगे तो 2197 आ जाएगा। यानी कि आर दोस्तों चौथी पोजीशन पे होता है, आप कहेंगे कि 18वीं पोजीशन पे। अगर हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 9, और इसका क्यूब कर दे तो 729। यानी किया क्या गया है, जैसे z था 26वीं पोजीशन पे, उसमें 2 से भाग दे करके जो आया उसका क्यूब कर दिया गया तो वही आ गया। ऐसे ही r था दोस्तों 18वीं पोजीशन पे, उसमें 2 से भाग दिया गया फिर उसका क्यूब कर दिया गया, आ गया। यानी j जो होता है वो होता है 10वीं पोजीशन पे, इसमें भी हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 5 और 5 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 50 25 5 125। ऑप्शन देखिए 4 इज द राइट आंसर। बस हमें समझना रहता है कि कौन सी लॉजिक रीजनिंग में लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। कह रहा है कि शाकाहारी
भेड़ियों और बाघ हो। देखिए भेड़िया एक अलग प्रजाति होती है और बाघ एक अलग, दोनों अलग अलग जाति के होते हैं, तो ये तो दोनों मिलेंगे नहीं। देखिए बाघ है, ये भेड़िया है, ये तो एक दूसरे में कहीं नहीं टच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के होते हैं, तो जानदार ही होते हैं, लेकिन ये बाघ अलग है, भेड़िया अलग है, आप सभी जानते हैं। और ये दोनों देखिए मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते, और यहाँ पर शाकाहारी दे दिया है, तो इसका डायग्राम अलग बनेगा, यानी तीनों भिन्न भिन्न इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दा और नेफ्रॉन और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये यहाँ जब भी संबंधी का चिन्ह दे देता है, इसका मतलब कह रहा है कि गुर्दे और नेफ्रॉन में जो संबंध है उसी लॉजिक से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यहाँ मिसिंग नंबर से क्या संबंध होगा। तो हमें गुर्दे और नेफ्रॉन में संबंध निकाल लेना है, आखिर है क्या। देखिए गुर्दे का एक हिस्सा होता है नेफ्रॉन, गुर्दे का क्या होता है, हिस्सा होता है नेफ्रॉन, तो ऐसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या हिस्सा होगा वही हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क, कितने लोग कह देंगे मस्तिष्क नहीं दोस्तों, मस्तिष्क का हिस्सा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, न कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का हिस्सा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, न कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क का हिस्सा होता है, तो ये नहीं होगा। न्यूरॉन्स ये होगा, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है न्यूरॉन्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काउंटिंग फिगर। देखिए कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा फिगर रहे इस तरीके से, तो इसमें करना क्या कि इसमें इस तरीके से नंबरिंग कर लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम जो नंबर 8 आया उसका दूना कर दीजिए, कितना आ गया 16। अब यहाँ पर बीच वाला जो ये फिगर दिख रहा है इसमें दोस्तों हो गया 16, अभी आंसर नहीं हुआ है, 16 इस बीच वाले में हुआ। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस साइड है एक और इस साइड भी एक है, तो 16 2 18, अभी भी नहीं हुआ, अभी रुकिए। देखिए ये जो बड़ा वाला एक बंदा है, कलर इसमें भी चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ये इधर भी बंदा एक और इधर भी एक बंदा है, तो ये 2 कितने हो गए 20। अब ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर भी मिसिंग नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, जब भी संबंध वाला रहे तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड क्या कह रहा है कि जैसे 3 का 12 से संबंध है, जिस लॉजिक से 3 से 12 बनाए सेम लॉजिक अप्लाई करके ही यहाँ पे मिसिंग नंबर आएगा। 5 का मिसिंग नंबर से वही संबंध होगा। जब भी संबंध वाला लेफ्ट साइड निकालेंगे लॉजिक, वही लॉजिक जो अप्लाई कर देंगे राइट साइड में। तो चलिए 3 से 12 कैसे बनेगा, अगर 3 गुणे 4 करें तो 12 हो जाएगा बड़ी आसानी से। चलिए 5 गुणे 4 कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20 होता है, नहीं हो रहा है। अगर 3 का स्क्वायर करें तो 3 त्रिके 9, और इसमें अगर हम 5 जोड़ दे तो इसी 3 को जोड़ दे उठा करके, तो 9 3 12 हो जाएगा। चलिए 5 का स्क्वायर करें तो 50 25 हो जाएगा, और इसी दोस्तों 5 को इसी में ले जाकर ऐड कर दें, यानी 25 + 5 = 30। ये आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये भी समझने वाला है। कह रहा है कि डी गुणे एस से जैसे 4 गुणे 8 बना हुआ है, तो एम गुणे क्यू से यहाँ पर क्या बनेगा। यही कहने का मतलब डी गुणे एस से जैसे 4 गुणे 8 बना है, तो वैसे एम गुणे क्यू से यहाँ पे मिसिंग नंबर की जगह क्या आएगा। तो चलिए डी गुणे एस एकदम ईजी है दोस्तों, बहुत आसान है। जैसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो कमेंट भी करते रहिए, ऐसा नहीं है कि जो है ना करें, नहीं कमेंट भी करते रहे ताकि पता चले कि आपको कितना नॉलेज है और कितने इंटेलिजेंट आप हैं। डी गुणे एच, तो डी की पोजीशन होती है जैसे ए टू जेड क्या होता है, पहले पोजीशन पर 1 और 26, बाकी ऐसे 1 2 3 4 होती है। तो डी की पोजीशन चौथी होती है, एच की पोजीशन 8वीं होती है। इन्हीं दोनों का गुणा किया गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था। तो एम की पोजीशन आप जानते हैं 13वीं होती है, क्यू की पोजीशन आप जानते हैं 17वीं होती है। इन दोनों का गुणा तो इनका भी गुणा होगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 खत्म। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, हमें कौन सी लॉजिक जरूरत है, किस पैटर्न में ये आगे बढ़े। जब भी सीरीज़ वाला रहे तो इस तरीके से देखना है कि कैसे पैटर्न में आगे बढ़े, मिसिंग नंबर यहाँ पे निकाल लेना है। पहले तो एक एक चेक करेंगे, जैसे 8 से 9 बना है तो +1 हुआ है, 9 से 8 फिर बन गया है तो -1 हो गया है, फिर जो है 7 बन गया है तो फिर -1 हो गया है, फिर 10 बन गया तो फिर +3 हो गया। नहीं ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो इसको कट करेंगे। जब एक एक पे ना बने तो 2 पे ट्राई करेंगे, 2 पर भी ये नहीं बनेगा तो हम करेंगे इसको डायरेक्ट, चलते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे। यहाँ पर 3 पे, जैसे 8 से दोस्तों 7 बना -1 हुआ, 7 से 6 बना -1 हुआ, 6 से दोस्तों यहाँ पे मिसिंग नंबर आएगा तो वहाँ पर भी -1 होगा, तो 6 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिसिंग नंबर की जगह 5 आ जाएगा, यानी -1 होगा। नेक्स्ट तो ख़त्म है। चलिए देखते हैं क्या सही है कि हमने वैसे ही तुक्का मार दिया। जैसे 9 है, तीसरी पोजीशन पे 10 है, यानी +1 हुआ। 10 से क्या करेंगे, तीसरी पोजीशन पे 11 है, +1 हुआ।
फिर उसके बाद दोस्तों क्या है 12 है +1 हुआ। फिर अभी एक तो और बचा 8 से दोस्तों क्या हो रहा है 9 बन रहा है +1 हो रहा है। 9 से दोस्तों क्या बन रहा है 10 बन रहा है +1 हो रहा है। 10 से आगे नहीं दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है, यानी कि -1 एक में हुआ है, बाकी में +1 हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हमने पहले ही बार में निकाल लिया 5, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, जब भी इस टाइप का मिसिंग वाला रहे, अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या स्मॉल में हो या कैपिटल में, कई तरह का क्वेश्चन आता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। सबमिट देखिए तो 3, 4, 5 और 6 के पैटर्न में इसको तोड़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए चेक कर लेंगे कि किस हिसाब से टूट सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एस है, एच है, फिर गैप कर दिया है ELA, फिर यहाँ पर एस देखिए रिपीट कर दिया, जहाँ पर रिपीट कर दे वहीं पर रुक जाएंगे। देखिए एस था, फिर एस यहाँ से आ गया, फिर ELA, फिर दोस्तों उसी हिसाब से एस आया होगा। जहाँ एस रिपीट किया वहाँ पे हम क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ पर लगा देंगे। अब देखेंगे कैट अल्फ़ाबेट पे लगाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे काटेंगे, 2 2 4 6, गैप वाले को लेकर के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो चुका है क्या, यहाँ पर देखिए SHELA, यानी कि शीला में क्या होता है डबल ई होता है, यानी यहाँ पर हम ई डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस यहाँ पर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एच डाल देंगे, ठीक, ये भी शीला हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एस गायब है तो यहाँ पर एस डाल देंगे तो ये भी शीला हो जाएगा। फिर यहाँ पर शीला लिखेंगे तो यहाँ पर एल गायब है, एल गायब, EHSL देखिए ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर भी मिस किया है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों लेकर के चल आइए। तो दोनों को अलग अलग ढूंढिए। जैसे पहले क्या करते हैं नंबर को लेकर के चलते हैं, 3 से 6 हुआ, 6 से 11 हुआ, 11 से 18, यानी 3 में 3 जोड़ा तो 6 हुआ, और 6 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे 11 होगा 5, ठीक। अब दोस्तों ये बताइए 11 में क्या जोड़ेंगे 18 हो जाए, आप कहेंगे 7। अब यहाँ पर पैटर्नों को समझेंगे, जैसे 3 पहले जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, विषम संख्याओं को जोड़ रहा है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3 5 7 क्रमागत चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि गैप भी दे रहा, 3 5 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 3 5 7 है तो आगे 9 आएगा, और 18 में यही जोड़ देंगे, आ जाएगा 27। 27 वाले 2 हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका कोई काम ही नहीं। अब चलिए इसमें अल्फ़ाबेट को ढूंढ लेते हैं, FGIL, तो F से G होता है, जैसे F के बाद क्या आता है FG, उसके बाद I दे दिया, यानी H को क्या कर दिया कट कर दिया है, I दे दिया है, फिर उसके बाद L दिया है, उसके बाद क्या कर दिया FGHIJK 2 कट कर दिया, उसके बाद L कर दिया, यानी अब क्या होगा 3 कट करेगा तो LMNOP, पी पे आ जाएगा। देखिए पी किस में है ऑप्शन 1 में। तो हमें पैटर्न को समझिए, 1 गैप किया, 2 गैप किया, 3 किया, 4 किया, इस तरीके से पैटर्न में ये बढ़ा है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरणें, एक्स रेंज, अल्ट्रावायलेट किरणें, और उसके बाद मिस कर दिया इंफ्रारेड किरणें, क्या होगा यहाँ पे। देखिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर आपका काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए GS GK, यानी कि यहाँ पे साइंस की नॉलेज नहीं होती, तो कई ऐसे क्वेश्चन गुजर चुके जिसमें साइंस टाइप का क्वेश्चन था। इसके अलावा आप GK की तैयारी कर ही लेते हैं, और भी जितना है मैथ, रीजनिंग में सारी चीज़ें डाल करके बनाता रहता है, और सब में लॉजिक पहन देगा। अब कह रहा है गामा किरणें, एक्स रेंज, अल्ट्रावायलेट किरणें, अब इनके बारे में पता ही नहीं तो कैसे समझेंगे, कैसे यहाँ पे भरेंगे। तो देखिए गामा किरणें सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है, उससे कम एक्स रेंज, उससे कम अल्ट्रावायलेट, और उससे कम अब कौन सी यहाँ पे होगी, यानी घटते हुए क्रम में रह रहा है, तो इससे कम होती है दोस्तों, इससे कम वाली दृश्य प्रकाश, ऑप्शन 3। उसके बाद इंफ्रारेड किरणें, इस तरीके से घटते हुए क्रम में बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको पैटर्न में सजाना है, ये उल्टा सीधा नंबर दे दिया है, हमें क्या करना है उस नंबर को सही, कैसे, जैसे कह रहा है रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा, बाढ़, तो सबसे पहले होता क्या, दबाव होता है, क्या होता है दोस्तों दबाव, तो इसको हम लिख लेंगे 2 नंबर पे पहले। उसके बाद जब दबाव पड़ता है बादलों पे कह सकते हैं दबाव पड़ता है, तो मौसम पे दबाव पड़ता है तो वर्षा होती है, क्या होती है वर्षा, 4। जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, 5। और जब बाढ़ आ जाती है तो क्या करना पड़ता है, रक्षा करना पड़ता है, 1। और जब रक्षा हो जाती है तो उसके बाद हम राहत की सांस लेते हैं, नंबर 3 लास्ट। तो 2 4 5 कहीं दिख रहा है, 2 4 5 1 3, ऑप्शन 3। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर, देखिए अंग्रेज़ी वर्णमाला में ये होता है बायां छोर, ए वाला, और जेड वाला होता है दायां छोर, इतना हमें याद कर लेना है।
तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। पहले तो हम 15वां अक्षर निकालेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से कह रहा है 15वां अक्षर, तो क्या करेंगे, ये 26 पोजीशन, ये पहली पोजीशन, तो पहले 26 में से क्या करेंगे, 15वें अक्षर की बात कर रहा है तो 15 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। तो जब भी कहे 15वां अक्षर दाईं छोर से तो ऐसा ही करना है। तो अब यहाँ पे 12वें पोजीशन पे कौन सा होता है, आप जानते हैं एल होता है। अब इसके कह रहा है दाईं ओर 7वां अक्षर, जब इसका दाईं कहे तो हमें इधर जाना है, न कि इधर। अब एल का जो है बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। एल का इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर जब ये हो गया है तो इसका कह रहा है कि दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। बस इसमें हम 12 में 7 जोड़ देंगे। अगर बाईं ओर कहता तो 12 में से उतना हम घटाते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दाईं ओर, तो क्या करेंगे, जो यहाँ जेड की तरफ जा रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहा है, ये नंबर क्या है अभी इंक्रीज ही ना करेगा, तो 12 7 19 हो जाएगा। तो 19वीं जगह पर कौन सा आता है, आप जानते हैं यस आता है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 4 इज द राइट आंसर। वही पूछ रहा था कौन सा अक्षर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी बार बार बताता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्लियर हो गया। दिशा और दूरी में पहले ये चीज़ जान लीजिए। कह रहा रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की मतलब ऊपर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर का मतलब इधर मुड़ जाता है, और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं मुड़ जाता है। फिर आगे इतना चला है तो फिर बाएं मुड़ गया है। क्लियर है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, यानी 1 किलोमीटर मान लेते यही दूरी चलने के बाद फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है, यानी इधर मुड़ जाता है। कह रहा है कि वह इस समय किस दिशा में चल रहा है। अब यहाँ पर जब आ गया तो इसकी दिशा किधर है, इधर है, यानी ये कौन सी दिशा है, पश्चिम वाली ही दिशा है। ऑप्शन 4 सेकेंडो का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन डाइस का क्वेश्चन। कह रहा है यदि निम्नलिखित चित्र को मोड़ करके एक घन बनाया जाए तब 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए सीधी सीधी में पहले लाइन में चलेंगे, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा सेकेंडो का काम है। सीधी सीधी लाइन में जैसे यहाँ पर इस तरीके से है, तो पहले इसमें करेंगे कौन किसके विपरीत आएगा, पहला वाला तीसरे के, दूसरा वाला चौथे के विपरीत, एक छोड़े एक उसके विपरीत आएगा। और जो अगल बगल वाला होगा, जैसे यहाँ पे 3 और 5 है, ये एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे 1 है ये 4 के विपरीत होगा, 2 है ये 6 के विपरीत होगा, और 5 जो है 3 के विपरीत हो जाएगा। तो किसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 के विपरीत कौन सा है दोस्तों, देखिए 5 है। क्लियर है, समझ में आ गया। 3 इधर है, 5 इधर है, तो इधर इधर वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जान जाइए, CGL लेवल का है। कह रहा है कि 1 8 27, पहले इसको देखिए, 1 8 27 और 35 हो गया, फिर 216 125 64 401 हो गया। तो यहाँ पर 343 512 यहाँ पे मिस कर दिया। इतना तो समझ में आ रहा है कि इन नंबरों को जोड़ करके ही 35 कैसे आया होगा। जैसे 216 ये नंबरों को जोड़ करके ही ये 401 आया होगा, और ऐसे ही ये आया होगा। लेकिन ये 1 8 27 आया कैसे है, किस तरीके से ये सारे ट्रिक लॉजिक सब लग रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे आया, तभी जा कर के यहाँ पर मिसिंग नंबर आएगा। 1 आया है, मैं कहूँ कि 1 का क्यूब कर दीजिए, 1 आ जाएगा। 8 आया है, मैं कहूँ 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 आ जाएगा। 27 आया है, मैं कहूँ 3 का क्यूब कर दीजिए, 27 आ जाएगा। अब 35 कैसे लाएंगे, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 27 8 9 1 8 1 9 27 36 हो जाएगा। अब इसमें से 1 को हटा दीजिए, 1 को मत घटाइए, 1 का स्क्वायर घटाइए। क्यों, अभी आगे समझ में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। यहाँ पे 35 आ गया। चलिए अब देखिए क्या किया है, इधर से देखिए 1 2 3 चला है, फिर अब इधर से जा रहा है 4 5 6। कैसे, जैसे 64 है, 4 का क्यूब 64, 25 125 है, 5 का क्यूब आप जानते हैं 125। क्लियर। फिर 216 है, आप जानते हैं 6 का क्यूब 216। चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए, तो 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद 2 1 3 3 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और 405 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 401 लाना है। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 2 दूना के 4 401 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 35 लाने के लिए 1 का स्क्वायर घटाए, और इसमें 2 का स्क्वायर, सीरियल वाइज 2 का स्क्वायर घटा दिए। अब यहाँ पर इन सब की कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्यूब वाले की। क्यों, यहाँ पर देखिए 1 से गए, 2 से गए, 3 गए, फिर नीचे से 4 गए, 5 गए, 6 गए। अब ऊपर से चलेंगे, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, और मिसिंग नंबर की जगह 9 का क्यूब आएगा। हमें इन सब की ये प्लस उलस जो किया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे 343 है, 7 का क्यूब होता है,
512 है, 8 का क्यूब होता है। सभी सीरियल वाइज चल रहे हैं, देखिए 1 से चला, 2 3, फिर 4 5 6, अब यहाँ पर 7 8 9, 9 का क्यूब होता है 729। ऑप्शन में देखिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कुछ कुछ में क्या करता है, थोड़ा सा इधर उधर दे करके बच्चों के दिमाग का टेस्ट लेता है, घुमा फिरा करके कितना स्पीडली वो कर पाते हैं, कौन सी लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन है, कह रहे उपाधि छात्र, कला स्नातक छात्र, विज्ञान स्नातक छात्र। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए उपाधि छात्र मतलब जो डिग्री धारक होते हैं, एक तरीके से स्नातक कह सकते हैं। उपाधि छात्र कहने का मतलब स्नातक छात्र। तो जो उपाधि धारक छात्र होते हैं दोस्तों, कला स्नातक छात्र भी, जो कला वाले होते हैं स्नातक छात्र, वो भी उपाधि धारक कहलाते हैं। और विज्ञान स्नातक छात्र जो होते हैं, यानी विज्ञान वाले भी छात्र, वो भी क्या होते हैं, वो भी जो है उपाधि धारक छात्र कहलाते हैं। तो यानी कि दोनों, कला वाले हम विज्ञान वाले, दोनों कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों में जैसे कला एक अलग है टॉपिक और विज्ञान अलग है, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन होता नहीं है, लेकिन दोनों होते हैं उपाधि छात्र। तो ऑप्शन देखिए 2 इज द राइट आंसर। बस यही हमें रिलेशन देखना रहता है, इसमें समझना रहता है किस टाइप का है, कैसे एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी, गणितीय संक्रिया कह रहा है, यदि पी भाग का सूचक है, क्यू गुणे का सूचक है, आर प्लस का सूचक है और एस माइनस का सूचक है, तो इसका मान बताइए। इसको देख करके घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखिए जो नंबर दिया हुआ पहले उसको लिख लीजिए 18। क्यू की जगह कह रहा है कि गुणा है, क्यू की जगह गुणा है, तो इस क्यू की जगह हम गुणा बना देंगे। उसके बाद नंबर को लिख लीजिए 12। फिर पी है, पी की जगह क्या कह रहा है, भाग बना लेंगे, ठीक। फिर 4 है, 4 लिख लेंगे। आर है, आर की जगह क्या कह रहा है, प्लस, प्लस बना लेंगे। फिर 5 है, फिर एस है, एस की जगह कह रहा है माइनस, तो माइनस बना लीजिए। 6 हो गया। अब एकदम आसान हो गया। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए बोर्ड मास्टर रूल। पहले क्या कहता है, भाग, तो भाग दे दीजिए, 4 3 12, 3 आ जाएगा इन दो की जगह पर। अब उसके बाद गुणा, तो 18 3 54 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, 54 में 5 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 6 करेंगे तो 53 आ जाएगा, ऑप्शन 3। ये तो सारी चीज़ें एक लाइन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर एक क्वेश्चन पूछता है। हर टाइप का एक एक वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन लाता रहता हूँ, अलग अलग टाइप के रहते हैं, अलग अलग लॉजिक, अलग अलग ट्रिक से सॉल्व हुए रहते हैं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या है, संबंधे वाला है, यानी कि कौन सी लॉजिक से ये एक दूसरे से रिलेटेड है, वही लॉजिक यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए बोतल है, बोतल के अंदर ये जो है दिख रहा है लाइनिंग टाइप, ये पानी समझ लीजिए। अब इस बोतल को घुमा दिया गया है, पूरा 180 डिग्री बोतल को घुमा देने से ये इस टाइप से बोतल हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। लेकिन एक चीज़ नोट करेंगे, पानी तो मान लीजिए नीचे ही रहेगा, ये जो कर्व लाइन बन रही है ये ऐसे ही बन रही है, ऐसे, ठीक। पहले वाले फिगर में भी यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसे ही लाइन थी, ऐसे नहीं हो रही है, ठीक ना। तो उस चीज़ को नोट कर लीजिए, वही काम आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिगर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस पानी नीचे ही रहेगा और कर्व भी सेम रहेगा, उसी को नोट करना है। देखिए पहला बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे फिगर चेंज कर दिया है। और दूसरा चलिए देखते हैं, तो दूसरा तो फिगर चेंज नहीं किया, लेकिन पानी का लेवल ऐसे कर दिया, ऐसे, हमें ऐसे चाहिए। तीसरा देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम, तीसरा देखिए एकदम सेम टू सेम फिगर को पलट दिया है, पानी नीचे आ गया है और ये लेवल पानी का जो है ऐसे ही का ऐसे है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तीसरे में क्या किया, देखिए इस यहाँ के फिगर को चेंज कर दिया, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी काउंटिंग फिगर दोस्तों, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस टाइप का फिगर रहेगा, कैसे निकालेंगे। जैसे इस टाइप का फिगर है, तो इसमें आप जानते हैं कि नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अभी बता चुका हूँ। तो जो मैक्सिमम रहता है 4 × 2 कर देंगे, 8 आ जाएगा। अगर यही 2 ठो ज्वाइंट हो तब क्या करेंगे, कितने बच्चे यही कहेंगे कि 8 दूना 16, गलत हो जाएगा, मत करना ऐसा, क्योंकि जुड़ने से 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा। देखिए एक ये बड़ा वाला, ठीक, और एक ऐसे ही उल्टा में इधर बड़ा वाला, यानी कि इसमें 18 हो जाते हैं। कितने, 18। तो क्या हो गया आंसर, नहीं। अब चलिए, अब चलते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे ये बना है त्रिभुज कुछ इस टाइप का, और ऐसे त्रिभुज में जब भी रहे, एक त्रिभुज बनाओ और एक बीच में ऐसे लाइन हो, तो 3 आँख बंद करके, तो वही 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, क्योंकि वैसा ही है, 3 इधर भी 3 इधर भी, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। और 18 6 24 के आंसर हो गया। टिक लगा दें, नहीं मत करना ऐसी गलती, 24 नहीं होगा, अभी और भी होगा। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे एक ये त्रिभुज, ठीक, सेम उल्टी साइड में भी इधर एक त्रिभुज। अब इसको पलट करके देखिए, इधर साइड में देखिए, इधर साइड में भी एक,
थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूँ, आपको दिखाई दे। इधर भी साइड में एक और ऐसे ही इधर भी। कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे 4। अब इसमें 24 में 4 जोड़िए, अब 28 आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसी शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।